श्री राम कहते हैं कि गलतियां कीजिए वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी ज़मीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। श्री राम कहते हैं कि मुसीबतों को अलविदा कहने से उनका हल नहीं मिलेगा, अपितु उनके सामने खड़े होकर नमन कर उनके हल की प्राप्ति होगी। जब एक साधारण व्यक्ति अपना वक्त बीती बातों को सोचने में लगा देता है, एक विजेता उस दौरान अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना रहा होता है। एक व्यक्ति उठकर भी नींद में खोया हुआ है, जिसने अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया है। अपने पिछले प्रयास के दौरान हुई गलतियों का प्रायश्चित करने का सबसे सरल एवं श्रेष्ठ तरीका एक और प्रयास करना है। ऐसा नहीं है कि कामयाब लोग गलती नहीं करते, बस कामयाब लोग कभी अपनी गलती नहीं दोहराते। दूसरे से द्वेष की भावना रखना, आप कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सदैव सोने से पहले उठने के बाद अपने लक्ष्य को एक बार याद कीजिए, इससे वह हमेशा आपकी आंखों के सामने बना रहेगा। जीवन में आने वाली प्रत्येक मुसीबत प्रश्न पत्र का एक प्रश्न है, बस इसके हल ढूंढते जाइए और आप सफलता के इम्तिहान में उत्तीर्ण हो जाएंगे। श्री राम कहते हैं कि उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, परंतु वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है जो उतार के वक्त सीधा खड़ा रहता है और चढ़ाव के वक्त हमेशा झुका रहता है। जीवन व्यर्थ है यदि आप इसका पूर्ण वक्त अपनी चिंता में लगा रहे हैं, और जीवन श्रेष्ठ है यदि आप इसे समाज की भलाई में लगा रहे हैं। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है, वो सुखों से कभी भी वंचित नहीं रह पाता है। सफलता के पथ पर चलने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी दिशा सही हो, अन्यथा आप सफलता के नज़दीक नहीं अपितु सफलता से दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, परंतु हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है, यह अनुमान के आधार पर नहीं अपितु प्रमाण के आधार पर निर्णय लेते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, वह अपने जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। अज्ञानी अधूरे ज्ञान को पाकर चिल्लाने लगता है, और ज्ञानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तक सिर्फ सुनना पसंद करते हैं। जो बिना रुके मंजिल के पथ पर सफ़र करते हैं, वे ज़रूर सफल होते हैं। अपनी छोटी जीत पर अपनी पीठ थपथपा लिया कीजिए। दुनिया तो सिर्फ मृतक शरीर को सहारा देना जानती है। सफल व्यक्ति न कमज़ोर से तुलना कर कर खुश होता है और ना ताकतवर से तुलना करके दुखी होता है। वह अपनी तुलना केवल अपने आप से करता है। अच्छे दिन ज़रूर आएंगे अगर बुरे दिनों में मुस्कुराएंगे। जीवन सबका आसान और अपना मुश्किल प्रतीत होता है, पर सबका जीवन बड़ी मुश्किलों में व्यतीत होता है। हर व्यक्ति पहले कोयला होता है जो मुसीबतों की गर्मी को झेल जाता है। वह काबिल हीरा बनकर निकलता है। अपने बीते मुश्किल कल को याद कर परेशान मत होइए, बल्कि शुक्रगुजार रहिए कि आप आज भी जीवित हैं। चालाकियाँ और छल के कदम भले ही कितने तेज हों, पर वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ईमानदारी के कदमों पर ही चलना होगा। अगर शांति प्राप्त करने की इच्छा है तो सबसे पहले जो मिला है उतने में ही खुश रहना सीखो। सेवा कीजिए, आशा किसी से मत रखिए।
क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं। श्री राम कहते हैं कि कठिन समय में ईमानदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना बनाते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। इंसान, घर के रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य की हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को क्षीण कर देती है। इस संसार में देखने के लिए कई सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर बंद आंखों से अपने भीतर देखना, आप दिन भर आराम करके कभी भी विश्व भर में अपना नाम नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा त्याग देता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ पाने से पहले कुछ खोना सीखना पड़ता है, हंसने से पहले रोना सीखना पड़ता है, और कामयाब होने से पहले नाकामयाब होना सीखना पड़ता है। यही जीवन है। जब तक आप अपने अंतर्मन से शांत नहीं हो पाएंगे, तब तक आप बाहरी दुनिया में भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति प्रतिशोध लेने की बजाय क्षमा जानता है, इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में शांति स्थापित करना चाहता है। आप बस कर्म करते जाइए और कर्म ठीक रखिए, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आपकी मंजिल बस आपकी है, आप बस चलते रहिए। वह आपके इंतज़ार में, वह आपके स्वागत में खड़ी है। किताबी ज्ञान और असल ज्ञान में फ़र्क होता है। किताबें सबक पढ़ाती है और ज़िंदगी सबक सिखाती है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सबक तो ज़िंदगी से ही मिलता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो यकीनन ख़त्म हो जाती है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिए, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सत्य यही है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बिता दो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। ज़्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते, और कुछ करने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या ये है कि आपको लगता है कि फलाना काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वो मर सकता है, तो वो जीवित रहने लायक नहीं है। श्री राम कहते हैं कि जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो, आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है।
वो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हमें अपनी गलतियों की सज़ा भले ही तुरंत ना मिले लेकिन कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम।